हेलो, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। किसी गैस का ताप -73 डिग्री सेल्सियस पर है, इसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि गैस के अणुओं की वर्ग माध्यमूल चाल पहले से 1.5 गुनी हो जाए या गैस के अणुओं की माध्य गति ऊर्जा पहले से 1.5 गुनी हो जाए। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गैस के अणुओं की वर्ग माध्यमूल चाल का सूत्र क्या होता है। वर्ग माध्य मूल चाल। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसे हम लिखते हैं VRMS से। ये होता है वर्ग माध्यमूल चाल और इसका जो सूत्र होता है वो होता है √3RT/m होता है, जहाँ पे R क्या होता है, गैस नियतांक होता है, सभी आदर्श गैस के लिए समान होता है। M क्या होता है, अणुभार, और T क्या होता है, परम ताप। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि T यहाँ पे क्या कहलाएगा, परम ताप, जिसे हम केल्विन में लिखेंगे। M क्या होता है, यहाँ पे अणुभार होता है। अब दिए गए गैस के लिए अणुभार क्या रहेगा, अणुभार। तो दिए गए गैस के लिए अणुभार हम देखते हैं कि अगर कोई एक गैस लेते हैं हाइड्रोजन, तो उसके लिए अणुभार तो नियत रहेगा। दूसरी गैस लेंगे तब अणुभार क्या होगा, बदलेगा। अब यहाँ पे हम इसके दूसरे भाग में हम मालूम करते हैं गतिज ऊर्जा, माध्य गति ऊर्जा, जिसे हम लिखते हैं EAB से। यहाँ पे लिख लेते हैं माध्य गति ऊर्जा, माध्य गतिज ऊर्जा, जिसे हम लिखेंगे EAB से। तो इसका मान क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3/2 और KT। ये एक अणु के लिए माध्य गति ऊर्जा होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक अणु के लिए ये माध्य गति ऊर्जा का सूत्र है। अब यहाँ पे हम उत्तर को समझेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, -73 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो हमें बताना किस ताप तक गर्म किया जाए कि वर्ग माध्य मूल चाल पहले से 1.5 गुनी हो जाए। तो इस प्रश्न को समझिए। हमें पहली स्थिति में क्या दे रखा है, पहली स्थिति में दे रखा है कि जो ताप है, जिसे मान लेते हैं T1, ये कितना है, -73 डिग्री सेल्सियस है। इसे केल्विन में बदलना होगा हमें। तो हम क्या करेंगे, प्लस 273 से हम जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 200 केल्विन। तो 200 केल्विन का ताप हमें T1 मिला। T2 हमें निकालना होगा दिए गए स्थिति के लिए। जैसे हमें यहाँ पे पहली स्थिति में दे रखा है कि VRMS वर्गमात मूल चाल, जो द्वितीय स्थिति में क्या हो जाएगा, पहली स्थिति का 1.5 गुना हो। 1.5 गुना का मतलब क्या होता है, 3/2, ये 1.5 गुना कहलाता है। अब VRMS पहली स्थिति में मान लेते हैं VRMS 1 है। पहली स्थिति में हम देखते हैं कि वर्ग माध्यमूल चाल कितना है, 1 है। तो दूसरी स्थिति में हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, पहली स्थिति का कितना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। तो पहले भाग का उत्तर यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा। देखिए, हमने VRMS देखा कि इसका सूत्र होता है 3RT/m। ये हमने कहाँ पे देखा, अभी मुख्य अवधारणा में देखा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने अभी देखा कि m क्या होता है, अणुभार, और दिए गए गैस, अगर गैस समान है तो अणुभार समान रहने वाला है। R जो होता है सभी आदर्श गैस के लिए समान होता है। T यहाँ पे एक नियत राशि है। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि VRMS जो है वो क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा √T के। इस तरह से यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, इसे अनुपात के रूप में लिख सकते हैं VRMS2 बटा VRMS1 बराबर √ क्या हो जाएगा, ये √ हो जाएगा T2 बटा T1। तो अब VRMS2 बटा VRMS1 का मान क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये तो हमें दे रखा है पहले से, ध्यान से देखिए। VRMS1 नीचे की ओर आएगा, तो VRMS2 बटा VRMS1 बराबर हमें 3/2 मिल रहा है। अब स्क्वायर कर देते हैं, इधर ये स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो √ से कैंसिल होकर सिर्फ T2 बटा T1 मिलेगा। T1 का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 200
केल्विन में। तो T2 का मान हमें क्या मिलेगा, T2 हमें मिलेगा, देखिए इसको अगर हल करते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4/200। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, T2 बराबर हम लिखेंगे 9/4 गुणा 200, 9/4 गुणा 200। तो T2 बराबर हमें यहां से मिलेगा, ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 50 गुणा 9, तो कितना हो जाएगा 9×5 = 45 और ये हो जाएगा 0, 450 केल्विन। तो केल्विन में ताप हमने मालूम कर लिया, 450 केल्विन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे भाग का उत्तर। तो अणुओं, गैस के अणुओं की माध्य गति ऊर्जा पहले से 1.5 गुनी हो जाएगी। तो माध्य गति ऊर्जा E2 हमें दे रखा है, क्या होना चाहिए, पहले की 1.5 गुनी। पहले की गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, AB1। जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा, ये तो हमें दे रखा है प्रश्न में, ये दिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें अगर हम औसत गति ऊर्जा का सूत्र देखें तो कितना होता है 3/2 एक अणु के लिए kT। के बोल्ट्स मान नियतांक होता है, सभी गैसों में देखते हैं एक दो नियतांक है तो समान रहेगा, 3/2 भी एक नियतांक है। इसका मतलब औसत गति ऊर्जा ताप के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। इसलिए यहां से हम लिख सकते हैं औसत गति ऊर्जा औसत गति ऊर्जा 1 बराबर क्या हो जाएगा, T2/T1। तो औसत गति ऊर्जा सेकेंड बटा फर्स्ट बराबर, मतलब पहली स्थिति और दूसरी स्थिति का अनुपात यहाँ पे देखिए, ये भी 3/2 है। तो 3/2 बराबर कितना हो जाएगा, T2/T1। तो T2 तो हमें निकालना है और T1 कितना है यहाँ पे 200। तो यहाँ से मान कितना मिलेगा हमें, T2 बराबर हमें मिलेगा, इसे हल करने पे 200/2 मतलब 100 गुणा 3, 300 केल्विन मिलेगा। कितना मिलेगा हमें यहाँ पे, 300 केल्विन। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।